बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपके रिस्क, आपको जायकों में। अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, पास्ता, मैक्रोनी, नूडल्स, स्पगेटी सब की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ ये पास्ता और नूडल्स को मिक्स करके एक ज़बरदस्त सी डिश तैयार होगी, इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी शेयर करने से पहले अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन को कर दें क्लिक, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपकी तरफ आसानी से पहुंच जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी हमेशा से कोशिश होती है आप लोगों के साथ कुछ न्यू और बहुत इजी रेसिपी शेयर करें। तो आज की ये रेसिपी चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक लेंगे पैन। इसमें सबसे पहले 1.5 कप पानी ऐड करना है मैंने। पानी जब थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल ऐड करना है। ये जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें ऐड करना है 1.5 कप पास्ता ऐड करना है। पास्ता तकरीबन 5 to 7 मिनट्स तक कुक करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा पास्ता हमारा। जब पास्ता अच्छे तरीके से गल जाएगा तो मैंने इसको ठंडे पानी से इसको एक छन्नी में ऐड कर देना है और इसका गर्म पानी इलादा कर लेना है और इसके ऊपर से ठंडा पानी गुजार देना है। तो पास्ता हमारा यहाँ पे बॉयल होकर रेडी हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब बारी है नूडल्स की। तो नूडल्स के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप पानी ऐड कर दिया है पैन में और इसके बाद 2 पैकेट्स नूडल्स के मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। इसके बाद यहाँ पे नूडल्स मसाला साशे ऐड कर लेंगे इसके ऊपर अच्छी तरह से, और जब पानी इसका अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा तो हमारे नूडल्स भी यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अब इनको इलादा से रख देंगे। अब चलें जी, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और इसमें 1.5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड कर लेना है। गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड करने के बाद इसको तकरीबन 5 मिनट तक कुक करना है। जब ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाए तो इसमें 100 ग्राम चिकन ऐड करना है। चिकन क्यूब शेप्स में मैंने यहाँ पे कट कर लिया था और इसको ऐड करना है और चिकन कलर चेंज होने तक चिकन को हमने यहाँ पे कुक करना है। चिकन का कलर जब अच्छे तरीके से चेंज हो जाएगा तो फिर अब इसमें टमाटर की स्किन्स रिमूव करके इसको बारीक पीसेस में चॉप्ड करके टमाटर ऐड करना है। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें स्पाइसेस भी अब ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। तकरीबन 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे पिसा हुआ धनिया ऐड किया है और इनको अच्छे तरीके से कुक करना है लो टू मीडियम फ्लेम में। तकरीबन 5 मिनट्स तक इसको अच्छे से कुक करना है। अच्छे से कुक करने के बाद जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इस पर मैंने ऐड करनी है कुछ वेजिटेबल्स, सब्जियां ऐड कर लेनी हैं। आप लोग सब्जियां अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं या जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक अदद शिमला मिर्च ऐड की है बारीक चॉप्ड हुई। इसके बाद मैंने प्याज ऐड किया है 1.5 और 1.5 बारीक कटे हुए आलू ऐड कर दिए हैं और इनको अच्छे से कर लेना है 5 to 10 मिनट्स तक अच्छे से फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे 1 कप पानी ऐड किया है और इनको गलने के लिए रख दिया है। तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख देंगे। 5 to 10 मिनट्स गुजर जाने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे अपना बॉईल हुआ पास्ता और बॉईल हुए नूडल्स ऐड कर लेने हैं इसमें और इसको तकरीबन 5 मिनट्स तक अच्छे से कुक कर लेना है। यहाँ पे हमारा बहुत ही ज़बरदस्त नूडल्स पास्ता रेडी है मेरे दोस्तों, और आप लोग इनको कर सकते हैं अब सर्व। और ये है इनकी फाइनल लुक। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह ताला की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, उसकी फजीलतें जो उसने हमारे खानों, जायकों और हमारे हाथों में रखी हैं। मेरे अल्लाह की शान है माशाल्लाह। देखिए कितनी अच्छी लुक आई है और कितना अच्छा जितनी अच्छी इसकी लुक है उतना अच्छा इसका टेस्ट है। तो इसको आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।